Okay, hi everyone. Welcome to कृष्णांदी एजुकेशन. सो आज से हम हमारा जेई का और सीबीएसई का सबसे स्कोरिंग और सबसे ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम कैलकुलस है. कैलकुलस जेई मेंस में और सीबीएसई में सबसे ज़्यादा वेटेज का आता है. ऑलमोस्ट 40% जो वेटेज होता है जेई मेंस में और सीबीएसई में, वो हमारा कैलकुलस का ही होता है. सो आज से हम हमारा कैलकुलस का पहला पार्ट, जिसका नाम लिमिट है, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं. सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू अवर चैनल. लेट्स स्टार्ट. अब हम लिमिट का बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम लिमिट की बेसिक डेफिनेशन को समझते हैं. आखिरकार लिमिट होता क्या है और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और इसको ऑब्जर्व भी कैसे करा जाता है, वो अब हम अभी इसमें देखते हैं. सपोज करो हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. अच्छा, अब हमें ये मालूम है कि इसको कितना भी हम क्लोज कर देंगे, छोटे से छोटा करते जाएंगे, तो इसकी जो वैल्यू है वो x इक्वल टू 1 पे आ जाएगी. ये बात हमको क्लियर है. अच्छा, अगर हम x की वैल्यू 1.1 डालें तो इसका जो fx की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी अप्रोक्सीमेटली 2.1. ऐसे करते करते अगर हम इसमें 1.01 डाल दें तो इसकी वैल्यू कुछ 2.01 की समथिंग आएगी. ऐसे करते करते अगर हम x की वैल्यू 1.000 से लेकर 1 तक डाल दें तो भी इसकी fx की वैल्यू 2.001 तक आएगी. तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम x की तरफ अगर मूव करेंगे RHS से 1 की तरफ, तो हमारा जो fx फंक्शन है वो हमारा 2 की तरफ मूव करता जाएगा. इसमें एक बात याद रखना, इसकी जो वैल्यू है वो कभी भी एग्जैक्टली 1 को टच नहीं करेगी और ना ही इसका रिजल्ट 2 आने वाला है. वो अप्रोक्सीमेटली 1 आएगी, बट 1 के इक्वल कमी नहीं होगी. मतलब वो टेंड तो करेगी, उसके पास जाएगी, बट वो वैल्यू कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी. अच्छा, सपोज जो हमारे पास नंबर लाइन है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, और जो 1 एक नंबर है, अगर हम LHS की तरफ से आए तो ये हमें सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू देगा, और जो fx की फॉर्म में आएगा fx टेंड्स टू 2 आ जाएगा. अगर हम LHS की तरफ से जाएं तो x की जो है -1 के साथ वैल्यू आएगी, जो हमें पॉजिटिव वैल्यू वही 2 दे देगा. तो क्या मैं बोल सकता हूं हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू दोनों साइड से सेम आ रही है. लिमिट को बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं LIM, या फिर हम इसको LT से भी डिनोट कर सकते हैं, एक ही बात है. तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव fx इक्वल टू हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx आ जाएगा. इसका मतलब ये है जब LHL और RHL दोनों की साइड की वैल्यू इक्वल आ जाए तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी. अच्छा, हमने लिमिट की बेसिक डेफिनेशन पढ़ ली और उसका बिहेवियर समझ लिया कि लिमिट कहाँ कहाँ एग्जिस्ट होती है, बट हम अब ये जानेंगे लिमिट कहाँ कहाँ एग्जिस्ट नहीं होती है. तो सबसे पहले उसकी लिमिटेशन देखते हैं. अगर सपोज करो LHL हमारी कोई वैल्यू है इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है और RHL हमारी कोई वैल्यू है वो भी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है. सो पिछले उससे पहले के अकॉर्डिंग तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट करनी चाहिए थी, बट इसमें एग्जिस्ट लिमिट नहीं करेगी. क्यों नहीं करेगी? क्योंकि लिमिट के अंदर उसकी जो वैल्यू होती है वो फाइनाइट होती है और वो इक्वल होनी चाहिए. ना तो इसमें जो वैल्यू फाइनाइट है और हम इन्फिनिटी पे जाके भी नहीं बोल सकते हैं कि ये वैल्यू इक्वल होने वाली है. देयरफॉर ये लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करेगी. ऑलराइट, अब यहाँ पे कुछ 3 केस बनाए हैं मैंने, जिसके थ्रू हम ये पता लगाएंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी. पहला केस, लिमिट x टेंडिंग टू -a और fx की पॉजिटिव वैल्यू के साथ कोई वैल्यू दे रहा है जिसका नाम L है और जो कि फाइनाइट वैल्यू है. तो क्या मैं इसे बोल सकता हूं लिमिट इसमें एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी? लिमिट इसमें एग्जिस्ट करेगी. लिमिट एग्जिस्ट. अच्छा, सेकंड केस देखते हैं.
हमारे पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस ए है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए है, लेकिन वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। तो मैंने आपको अभी बताया है जो लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच करे वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती है, तो नॉट एग्जिस्ट। ऑलराइट, अब हम थर्ड केस देखते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस ए एफ एक्स के साथ नॉट इक्वल टू ढंग से देखना, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो फाइनाइट है। तो क्या इस केस में लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी? तो इसका आंसर है नो, लिमिट नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि इसमें एल एच एल इक्वल टू आर एच एल होना चाहिए। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अच्छा, तो हमारे पास ये एग्जांपल आता है एफ एक्स इक्वल टू 1/x² है, और हमें ये पता लगाना है इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, आपको मुझे बताना है इसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ओके, तो 3, 2, 1 इसका आंसर आएगा हमारे पास जो इसकी लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अगर हम इस एफ एक्स इक्वल टू 1/x² का ग्राफ बनाएं तो वो हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। अच्छा, तो इसमें हमें दिख रहा है अगर हम एल एच एल और आर एच एल दोनों ही इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे और x की जो वैल्यू है वो 0 को अप्रोच करेगी, बट ये हम देख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू फाइनाइट नहीं है। और मैंने बताया था जिसकी लिमिट की वैल्यू फाइनाइट नहीं है तो वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। देयरफॉर लिमिट डजंट एग्जिस्ट। ऑलराइट, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने लिमिट का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसका बिहेवियर समझा और उसके बारे में जाना कि कब कब वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी। उसके रिगार्डिंग हमने एग्जांपल भी कर लिया है। सो आज की बस वीडियो में इतना ही, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।